15 फरवरी 2013 को रशिया के चेलियाबिंस्क नाम के प्रोविंस के ऊपर लोगों को एक ब्राइट ऑब्जेक्ट धरती की तरफ गिरता हुआ दिखा। यह ऑब्जेक्ट धरती से टकराने के पहले ही एक्सप्लोड कर गया और इस एक्सप्लोजन का कोई तुरंत इम्पैक्ट नहीं देखा गया। लेकिन इस एक्सप्लोजन के 90 सेकंड बाद ही वहां आसपास मौजूद बिल्डिंग्स अचानक से गिर गईं, उनके शीशे टूट गए और इसकी वजह से कई सारे लोगों को चोट भी आई। यह ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि एक एस्ट्रॉइड था। इसे आज हम चेलियाबिंस्क एस्ट्रॉइड के नाम से जानते हैं और इसका डायमीटर लगभग 20 मीटर्स था और इसका वेट लगभग 12,000 टन। इस एस्ट्रॉइड का एक बड़ा टुकड़ा एक्सप्लोजन के बाद चेलियाबिंस्क लेक में जाके गिरा और इस टुकड़े ने उस फ्रोजन लेक में लगभग 6 मीटर डीप होल बना दिया। इस एस्ट्रॉइड के एक्सप्लोजन से निकली शॉक वेव्स ने लगभग 7200 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया और लगभग 1500 लोगों को जख्मी किया। और चौंकाने वाली बात यह है कि साइंटिस्ट को इस एस्ट्रॉइड के बारे में पता ही नहीं था। साइंटिस्ट ने इसी दिन के लिए प्रेडिक्ट किया था कि एस्ट्रॉइड धरती से काफी क्लोज से गुजरेगा और चेलियाबिंस्क एस्ट्रॉइड के एक्सप्लोड होने के कुछ 16 आवर्स बाद 2012 DA14 नाम का एस्ट्रॉइड धरती के सरफेस से सिर्फ 27,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरा। यह दूरी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स की ऑर्बिट से भी कम है। साइंटिस्ट ने इस एस्ट्रॉइड की ऑर्बिट बहुत ही करेक्टली प्रेडिक्ट की थी, लेकिन ये चेलियाबिंस्क एस्ट्रॉइड को पूरी तरह से मिस कर गए। और ऐसा होना रेयर नहीं है, ये काफी कॉमन अकरेंस है। हम एस्ट्रॉइड्स की ऑर्बिट और उनके लोकेशन को डिटेक्ट करने और प्रेडिक्ट करने में काफी अच्छे नहीं हैं। ईयर 1988 से आज तक धरती से लगभग 1200 एस्ट्रॉइड्स आके टकराए हैं और इनमें से हम सिर्फ 5 को ही डिटेक्ट कर पाए थे, सिर्फ 5 को। हम अपनी धरती पे मौजूद सारी टेक्नोलॉजी यानी सभी ग्राउंड टेलीस्कोप्स और इवन स्पेस टेलीस्कोप्स को यूज करके सभी एस्ट्रॉइड्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए यह काफी हद तक पॉसिबल है कि किसी दिन कोई एस्ट्रॉइड अचानक ही आके धरती से टकरा जाए और हमें इसकी कोई वार्निंग न मिले। एस्ट्रॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्म होने के बाद के बचे हुए पीसेस हैं। हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत डस्ट और गैस के क्लाउड से हुई थी। इन डस्ट और गैस के क्लाउड से सबसे पहले सन का फॉर्मेशन हुआ और इसके बाद ये डस्ट और गैस के क्लाउड्स धीरे धीरे प्रोटोप्लैनेट्स फॉर्म करने लगे। इनमें से कुछ प्रोटोप्लैनेट्स बड़े हो गए और वो फाइनली उन प्लैनेट्स का शेप ले लिए जिन्हें आज हम जानते हैं। लेकिन कई सारे प्रोटोप्लैनेट्स आपस में टकराकर बिखर गए और उनके छोटे छोटे पीसेस हो गए और ये पीसेस सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहे और इन्हीं पीसेस को आज हम एस्ट्रॉइड्स के नाम से जानते हैं। ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच में एक स्टेबल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसे हम मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं और इसमें कुछ मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स हैं। उस ऐसे एस्ट्रॉइड्स भी हैं जो कि धरती से काफी क्लोजली सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और इन्हें हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और यही नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। इनफैक्ट ये इतना बड़ा डेंजर है हमारे लिए कि स्टीफन हॉकिंग ने अपनी आखिरी बुक में एस्ट्रॉइड्स को ही धरती पर जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। एस्ट्रॉइड्स को स्पॉट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आसमान में एस्ट्रॉइड्स को स्पॉट करने के लिए साइंटिस्ट टेलीस्कोप्स के थ्रू कई सारी इमेजेस लेते हैं एक ही रीजन की और इन फोटोग्राफ्स में वो ऐसी ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनकी पोजीशन चेंज हो रही है। और ये मूव हो रहे ऑब्जेक्ट्स ही एस्ट्रॉइड्स हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में मौजूद स्टार्स और गैलेक्सी की पोजीशन नहीं चेंज होती। लेकिन इन डॉट्स जैसे दिख रहे एस्ट्रॉइड्स को स्पॉट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनका साइज कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक ही होता है और इसके साथ ही एस्ट्रॉइड्स रफ और डार्क होते हैं। इसीलिए जब तक वो सनलाइट से बहुत अच्छी तरह से इल्यूमिनेटेड ना हो तब तक इन्हें डिटेक्ट या स्पॉट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आज तक जिन नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स को हमने डिटेक्ट या स्पॉट किया है उनमें से 80% सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही स्पॉट किए गए थे। इसे हम ऑपोजिशन इफेक्ट भी कहते हैं और इसीलिए अगर कोई एस्ट्रॉइड सन की तरफ से धरती की तरफ बढ़ रहा है तो वो हमें दिखेगा ही नहीं। और ऐसा ही हुआ था चेलियाबिंस्क एस्ट्रॉइड के केस में। और एस्ट्रॉइड को डिटेक्ट करने के बाद भी उनकी ऑर्बिट को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर किसी एस्ट्रॉइड की ऑर्बिट का कई सारे ईयर्स का डेटा हमारे पास मौजूद है तब भी हम उस एस्ट्रॉइड की ऑर्बिट को सिर्फ 100 ईयर्स तक ही रीजनेबल एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि एस्ट्रॉइड की ऑर्बिट पर न सिर्फ सन का इम्पैक्ट पड़ता है बल्कि और सभी प्लैनेट्स का भी। और न्यूली डिस्कवर्ड एस्ट्रॉइड्स की ऑर्बिट प्रेडिक्ट करने के लिए हमें पहले उनकी ऑर्बिट को काफी लंबे टाइम तक ऑब्जर्व और स्टडी करना होता है। और अगर ऐसा ही कोई अनडिटेक्टेड एस्ट्रॉइड धरती से आकर टकरा जाए तो इससे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। जैसे कि चेलियाबिंस्क एस्ट्रॉइड के एक्सप्लोजन में इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी कि वह हिरोशिमा में गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी से 30 टाइम्स ज्यादा थी। और मेक्सिको में जिस एस्ट्रॉइड ने बैरिंजर क्रेटर फॉर्म किया था उसका डायमीटर सिर्फ 50 मीटर था और उसके इम्पैक्ट में इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी कि वह हिरोशिमा में गिराए न्यूक्लियर बॉम्ब से लगभग 600 टाइम्स ज्यादा थी। डायनासोर्स को खत्म करने वाला एस्ट्रॉइड 10 किलोमीटर के डायमीटर का था और इसके इम्पैक्ट में हिरोशिमा में गिराए हुए न्यूक्लियर बॉम्ब के मुकाबले 21 बिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। इस एस्ट्रॉइड ने मेक्सिको के युकटान पेनिनसुला में एक क्रेटर फॉर्म किया जिसका डायमीटर 150 किलोमीटर था और गहराई लगभग 20 किलोमीटर। इस एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से जो पार्टिकल्स पहले आसमान में ऊपर उछले थे और फिर नीचे गिरे उन्होंने ही धरती पर लगभग 75% ऑफ द लाइफ को खत्म कर दिया था। लेकिन ऐसे बड़े एस्ट्रॉइड धरती से सिर्फ 100 मिलियन ईयर्स में एक बार ही आके टकराते हैं और आज कोई भी 10 किलोमीटर डायमीटर का एस्ट्रॉइड धरती की ऑर्बिट के क्लोज नहीं है। इसीलिए हमें ज्यादा बड़ा खतरा छोटे एस्ट्रॉइड से है। ऐसे एस्ट्रॉइड जो कि 2 किलोमीटर से छोटे होते हैं। 1 या 2 किलोमीटर का एस्ट्रॉइड एक छोटी कंट्री जैसे कि फ्रांस, केनिया, थाईलैंड जितने बड़े एरिया को खत्म कर सकता है। ऐसे सारे एस्ट्रॉइड्स की ऑर्बिट को हम सही से प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं और अगले 10 इयर्स में ऐसा कोई एस्ट्रॉइड हमारी धरती से नहीं टकराने वाला। लेकिन उन एस्ट्रॉइड्स का क्या जो कि 1 किलोमीटर से भी छोटे होते हैं? ऐसे एस्ट्रॉइड जो कि कुछ 100 मीटर जितने ही बड़े होते हैं वह एक बड़ी सिटी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। और ऐसे सभी एस्ट्रॉइड्स को आज तक हम ना डिटेक्ट और ना ही ट्रैक कर पाए हैं। और हमारे पास आज ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि इतने बड़े एस्ट्रॉइड्स को धरती से टकराने से रोक सके। अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना चाहते हैं जिन्हें एस्ट्रॉइड्स को धरती से टकराने से रोकने के लिए डेवलप किया जा रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हमने इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। एक बड़े एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट धरती पर ऑलमोस्ट सभी लाइफ को वाइप आउट कर सकता है और एक छोटा एस्ट्रॉइड किसी देश या सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन धरती पर जीवन को इनसे भी ज्यादा बड़ा खतरा इंक्रीज हो रहे पोल्यूशन लेवल्स और ग्लोबल टेम्परेचर में आ रहे इंक्रीज से है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।